नमस्कार। आज हम हिंदू साहित्य के एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे और गहरे किरदार पर बात करने वाले हैं, काकभूषुंडी। जी। इनका जिक्र रामचरितमानस में जो संत तुलसीदास जी ने लिखी है उसमें काफी प्रमुखता से आता है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो हमने जुटाई है विकिपीडिया के एक लेख से। मकसद ये है कि काकभूषुंडी की कहानी को थोड़ा समझें, वे कौन थे, उनका सफ़र कैसा था और उनका महत्व क्या है। बिल्कुल। मतलब सोचिए, एक कौवा जो अमर भी है और ऋषि भी, ये अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है। सही कहा। तो चलिए इसी दिलचस्प विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि काकभूषुंडी हैं कौन। स्रोत के हिसाब से ये एक ऋषि हैं जिनका वर्णन रामचरितमानस में है। उन्हें भगवान राम का एकनिष्ठ भक्त दिखाया गया है। हाँ, और वो भी कौवे के रूप में, और इसी रूप में वो गरुड़ को रामायण की कहानी सुनाते हैं। ये भूमिका ही अपने आप में खास है। अच्छा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें चिरंजीवियों में गिना जाता है। चिरंजीवी मतलब अमर। हाँ, अमर यानी वो आत्माएं जो माना जाता है कि कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगी। अच्छा, और उनके नाम का भी कोई मतलब है? काकभूषुंडी। हाँ बिल्कुल। काक का मतलब तो साफ है, कौवा, और भुषुंडी के बारे में स्रोत कहता है कि ये एक तरह का हथियार है। हालांकि इसका कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता है उनके चरित्र से जुड़ा हुआ। अमरत्व और कौवे का रूप, ये वाकई सोचने वाली बात है। जी। पर आपने कहा और स्रोत भी बताता है कि वो हमेशा से कौवा नहीं थे। तो ये सफर शुरू कैसे हुआ? उनकी पहली कहानी क्या है? हाँ, वो मूल रूप से अयोध्या के थे और शूद्र वर्ग से थे। ये उनके जीवन का शुरुआती दौर था। अयोध्या से शूद्र वर्ग के, ठीक है। और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, परम भक्त। लेकिन एक पेंच था। पेंच? कैसा पेंच? पेंच ये कि वो विष्णु और उनके भक्तों मतलब वैष्णवों से बहुत चिढ़ते थे। उनके प्रति मन में तिरस्कार था। अच्छा। शिव भक्त होकर विष्णु से बैर। हाँ, जबकि उनके अपने गुरु ने उन्हें कई बार समझाया था कि भाई ऐसा भेदभाव मत रखो, सब देव एक ही हैं, सम्मान करो सबका। पर वो माने नहीं। ये हट। तो फिर इस तिरस्कार का या कह लें हट का कुछ नतीजा निकला? बिल्कुल निकला। और वही उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ बना। एक घटना हुई। क्या हुआ? वो मंदिर में शिवजी की पूजा कर रहे थे और उसी समय उनके गुरु वहां आ गए। अब गुरु को देखकर भी उन्होंने सम्मान नहीं दिया, अनदेखा कर दिया एक तरह से। अपने गुरु का अपमान पूजा करते समय? हाँ, शायद अपनी भक्ति के अहंकार में या किसी और वजह से। खैर, नतीजा ये हुआ कि भगवान शिव ये देखकर बहुत क्रोधित हो गए। शिवजी क्रोधित हो गए अपने ही भक्त पर? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ भक्त की गलती नहीं थी, ये गुरु का अपमान था। और गुरु का अपमान हमारी परंपरा में बहुत भारी माना जाता है। सही बात है। तो शिवजी ने उन्हें श्राप दे दिया। कहा कि तुम सर्प बन जाओगे और अगले 1000 जन्मों तक ऐसे ही छोटे अधम जीवों के रूप में कष्ट भोगोगे। 1000 जन्म? बाप रे, ये तो बहुत ही कठोर श्राप है। बहुत कठोर। लेकिन फिर उनके गुरु, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी, उन्हें दया आ गई अपने शिष्य पर। अच्छा। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ दया करें। तब शिवजी ने श्राप को थोड़ा बदला। कैसे बदला? उन्होंने कहा कि ठीक है, ये 1000 जन्मों का कष्ट तो भोगना पड़ेगा, लेकिन इस चक्र के बाद तुम अंत में भगवान राम के भक्त बनोगे। अच्छा, तो राम भक्त बनने का वरदान मिला श्राप के साथ। हाँ, पर एक चेतावनी भी दी शिवजी ने। कहा कि खबरदार, आगे से कभी किसी गुरु या संत का अनादर मत करना। ये पूरी घटना तो गुरु शिष्य संबंध और आदर अनादर के महत्व को बहुत अच्छे से दिखाती है। बिल्कुल। तो फिर उन 1000 शापित जन्मों के बाद क्या हुआ? क्या वो सीधे राम भक्त बन गए जैसा शिवजी ने कहा था? हाँ, कहानी के अनुसार वो जो अनगिनत जन्मों के दुख थे वो भोगने के बाद उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण के रूप में? जी। और जैसा वरदान था, इस जन्म में वो भगवान राम के बड़े भक्त बने, ज्ञानी ऋषि बन गए। मतलब लगता था कि आप सब ठीक हो गया, वो सही रास्ते पर आ गए। तो आध्यात्मिक बदलाव आ गया था। हाँ, ऐसा लगता तो है, लेकिन कहानी में और भी मोड़ बाकी थे। अच्छा, और क्या हुआ? उनका सामना हुआ एक और बहुत बड़े ऋषि से, लोमश ऋषि। लोमश ऋषि, ये नाम सुना है। ये मुलाकात क्यों खास थी? खास इसलिए थी क्योंकि ये उनके जीवन में एक और, कह सकते हैं, अप्रत्याशित मोड़ लाई। लोमश ऋषि उस समय निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में बता रहे थे। निर्गुण ब्रह्म मतलब ईश्वर का निराकार रूप।
हाँ बिल्कुल, वो रूप जिसका कोई आकार रंग गुण नहीं होता, परम सत्य। और दूसरी तरफ थे काकभुशुंडी जी, जो अब राम भक्ति में पूरी तरह डूब चुके थे। और राम तो सगुण ब्रह्म है, साकार रूप, गुण वाले। एकदम सही। तो काकभुशुंडी सगुण भक्ति को यानी राम भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने लोमश ऋषि की निर्गुण वाली बात मानने से इनकार कर दिया। तो यहाँ एक तरह से दो अलग-अलग फिलॉसफी या भक्ति के मार्गों का टकराव हो गया, निर्गुण बनाम सगुण। बिल्कुल। और काकभुशुंडी अपनी राम भक्ति में इतने पक्के थे कि उन्होंने बहस शुरू कर दी। उन्हें लगा कि साकार भक्ति ही सबसे ऊंचा मार्ग है। और इस बहस का, इस वैचारिक मतभेद का नतीजा क्या निकला? कहीं फिर से कोई? दुर्भाग्य से हाँ, फिर से वही हुआ। ये जो विचारों की लड़ाई थी, ये थोड़ी व्यक्तिगत हो गई, अहंकार पर आ गई। अच्छा। लोमश ऋषि को अपना खंडन बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने काकभुशुंडी को श्राप दे दिया कि तुम कौवा बन जाओ। फिर से श्राप? एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को श्राप दे दिया? हाँ, ये उनका दूसरा श्राप था और इसी श्राप से उन्हें वो रूप मिला जिससे हम उन्हें जानते हैं, कौवे का रूप। ये बात भी सोचने वाली है। मतलब ज्ञान और तपस्या के बाद भी क्रोध और अहंकार कितना हावी हो सकता है। सही बात है। शायद ये मानवीय स्वभाव का ही एक पहलू दिखाता है। तो खैर, ये दूसरा श्राप उन्हें कौवा बना देता है। पर ये सब राम जी से कैसे जुड़ा? आपने शुरू में कहा था कि वो कौवे के रूप में राम कथा सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल, यहीं से कहानी उनके राम जी के साथ गहरे संबंध की तरफ जाती है। कौवा बनने के बाद भी उनकी राम भक्ति कम नहीं हुई। अच्छा, उन्होंने इस रूप को स्वीकार कर लिया। हाँ, स्वीकार कर लिया। और स्रोत में ये बात आती है कि उन्होंने खुद गरुण को बताया कि वो हर त्रेता युग में अयोध्या जाते हैं। हर त्रेता युग में? हाँ, और वहां जाकर 5 साल तक बालक राम की लीलाओं को देखते हैं, कौवे के रूप में। उनका अवलोकन करते हैं, आनंद लेते हैं। कौवे के रूप में बालक राम को देखना, ये तो बड़ी अनोखी भक्ति है ना? और इसी दौरान एक बहुत खास घटना घटी जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। क्या घटना? एक बार का जिक्र है, बालक राम आंगन में खेल रहे थे। उन्होंने कौवा बने काकभुशुंडी को देखा और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। जैसे बच्चे खेलते हुए चिड़िया पकड़ने भागते हैं, वैसे ही। हाँ, बच्चे करते हैं ऐसा। पर उसी पल काकभुशुंडी, जो इतने बड़े ऋषि और भक्त थे, उनके मन में एक शक आया। एक गहरा संदेह। संदेह? कैसा संदेह? उन्हें लगा, क्या ये छोटा सा बालक जो मुझे पकड़ने आ रहा है, क्या ये सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान हो सकता है? मतलब उनकी दिव्यता पर शक हो गया उन्हें। ओह, इतने बड़े भक्त के मन में भी संदेह। ये तो बड़ा मानवीय लगता है। बिल्कुल, दिखाता है कि माया कितनी प्रबल हो सकती है। खैर, फिर इस संदेह का क्या हुआ, वो कैसे दूर हुआ? जब वो संदेह के साथ उड़े वहां से भागे, तो उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत बल्कि चमत्कारी अनुभव किया। कैसा अनुभव? वो जितनी भी तेजी से उड़े, जितनी भी दूर गए, उन्हें हर पल यही लगा कि राम जी की उंगलियां बस 2 अंगुल दूर हैं उनसे। छूने ही वाली है हर समय, चाहे कहीं भी जाएं। हाँ, वो उड़ते उड़ते स्वर्ग गए, कैलाश गए, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। पर हर जगह राम की उंगलियां बस पास ही महसूस होती रहीं। वो राम की पहुंच से बाहर जा ही नहीं पाए। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, ये एक तरह से ईश्वर की सर्वव्यापकता दिखाता है, उनकी माया का खेल। और जब वो रुके या थके तब क्या हुआ? जब वो पूरी तरह थक गए, हार गए और आंखें खोलीं, तो देखा कि वो ठीक वहीं है, अयोध्या में, बालक राम के पास। और राम जी खिलखिलाकर हंस रहे थे। वापस वहीं पहुंच गए? हाँ, और फिर जो हुआ वो शायद सबसे बड़ा विस्मय था। उन्होंने बालक राम के मुख के अंदर झांका। मुख के अंदर? हाँ, और उन्हें वहां पूरा ब्रह्मांड दिखा। करोड़ों सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश गंगाएं, देवता। और इतना ही नहीं। और क्या? हर ब्रह्मांड के अंदर एक अयोध्या, और उस अयोध्या में स्वयं काकभुशुंडी कौवे के रूप में मौजूद। एक ही मुख में अनंत ब्रह्मांड, और उन सब में वो खुद। ये तो कल्पना से भी परे हैं। बिल्कुल। इसका उन पर क्या असर हुआ होगा, सोचिए। दिमाग घूम गया होगा पूरी तरह से। हाँ, स्रोत कहता है कि उन्हें लगा जैसे वो उन अनंत ब्रह्मांडों में सदियों तक घूमते रहे। पर जब वो राम के मुख से बाहर आए, तो देखा कि बस वही एक पल बीता है जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया था। समय और स्थान सब अर्थहीन हो गए। एकदम। उनका सारा संदेह, सारा भ्रम, सब कुछ एक पल में नष्ट हो गया। उन्हें राम जी के असली पर ब्रह्म रूप का अनुभव हो गया। अद्भुत। इस अनुभव ने तो उन्हें पूरी तरह बदल दिया होगा। बिल्कुल, पूरी तरह से। वो बालक राम के पैरों में गिर पड़े, क्षमा मांगी, उद्धार की भीख मांगी।
और राम जी ने क्षमा कर दिया। तुरंत राम जी ने उन्हें उठाया, आशीर्वाद दिया, उनके संदेह को हमेशा के लिए मिटा दिया और उन्हें श्राप से मुक्ति का वरदान भी दिया। मतलब वो चाहते तो वापस अपने ऋषि रूप में आ सकते थे। अच्छा, तो मुक्ति मिल सकती थी कौवे के रूप से। हाँ, लेकिन यही कहानी में एक और दिलचस्प बात है। क्या? उन्होंने मुक्ति नहीं ली। मुक्ति तो ली, पर तोड़ी के रूप से नहीं। काकभुशुंडी ने राम जी से प्रार्थना की कि वो हमेशा इसी कौवे के रूप में रहना चाहते हैं। कौवे के रूप में? क्यों? वो रूप तो श्राप से मिला था। सही कहा, पर उनके लिए अब वो श्राप नहीं रह गया था। मतलब ये कि ये वही रूप था जिसमें उनके सबसे प्यारे भगवान राम जी ने उन्हें अपना दर्शन दिया था, अपनी माया दिखाई थी, परम सत्य का अनुभव कराया था। अच्छा, तो ये रूप अब उनके लिए पवित्र हो गया था। बिल्कुल, ये रूप अब उनके लिए श्राप नहीं बल्कि भगवान की कृपा का, उनके आशीर्वाद का प्रतीक बन गया था, उनके सबसे गहरे आध्यात्मिक अनुभव की निशानी। इसीलिए उन्होंने इसी रूप में रहने का वरदान मांगा। ये भक्ति की एक अलग ही गहराई दिखाता है कि बाहरी रूप मायने नहीं रखता, अनुभव मायने रखता है। हाँ, और ये सवाल भी उठाता है कि क्या श्राप भी वरदान बन सकता है अगर उसमें ईश्वर की कृपा जुड़ जाए? सही बात। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें काकभुशुंडी की, तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? एक शूद्र शिव भक्त से शुरू होकर, हाँ, जो गुरु के अनादर के कारण श्रापित हुए, फिर ब्राह्मण राम भक्त बने, फिर एक ऋषि से बहस के कारण कौवा बने, और अंत में उसी कौवे के रूप में राम जी की परम कृपा पाई और अमर हो गए। बिल्कुल, ये कहानी कई उतार चढ़ाव, बदलावों और कह सकते हैं कि विरोधाभासों से भरी है। हाँ, और ये भी महत्वपूर्ण है कि ये पूरी कहानी, जैसा स्रोत बताता है, वो खुद काकभुशुंडी ने रामचरितमानस के आखिर में उत्तरकांड में गरुड़ को सुनाई है। जी हाँ, इससे वो सिर्फ कहानी के पात्र नहीं रहते बल्कि कहानी के सूत्रधार, एक प्रत्यक्षदर्शी और कथावाचक बन जाते हैं। और चिरंजीवी होने के नाते वो युगों के साक्षी हैं। बिल्कुल, जो गरुड़ जैसे दिव्य प्राणी को भी राह दिखा रहे हैं। उनकी कहानी भक्ति, ज्ञान, अहंकार, श्राप, कृपा, स्वीकृति, इन सबके जटिल ताने बाने को दिखाती है। वाकई बहुत गहरी कहानी है। तो इस चर्चा के अंत में एक विचार आता है जिसे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। काकभुशुंडी की कहानी दिखाती है कि जीवन में कैसे कैसे मोड़ आ सकते हैं। श्राप भी मिल सकता है और उसी श्राप के बीच कृपा भी मिल सकती है। उनका वो चुनाव कि वो कौवे के रूप में ही रहेंगे। हाँ, वो रूप जो एक सजा थी टेक्निकली। हाँ, पर उसी में उन्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला। तो ये जो स्वीकृति है, ये क्या बताती है? क्या सच्ची भक्ति और पहचान वो बाहरी रूप या परिस्थितियों से ऊपर होती है? बिल्कुल। क्या पहचान वही है जो हमें मिली है, या वो जिसे हम ईश्वर की कृपा से जोड़कर अपना लेते हैं? ये सोचने वाली बात है।